नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर पवार परिवार में चल रही पावर पॉलिटिक्स में आज तब नया मोड़ आ गया जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हम आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सुनेत्रा पवार को बारामती निर्वाचन क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था। सुनेत्रा पवार को उनकी ननद सुप्रिया सुले ने पराजित किया था। सुनेत्रा पवार को पराजित कर सुप्रिया सुले ने इस संसदीय क्षेत्र से लगातार चौथी जीत दर्ज की थी। अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा की जीत को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, लेकिन वह विफल रहे। बारामती के बादशाह अजित पवार के लिए यह पहला चुनावी झटका था जिससे उपजी चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर चुनाव परिणाम के बाद से ही दिख रही थी। अब जबकि उन्होंने अपनी पत्नी को राज्यसभा भेज दिया है तो उन्होंने एक तरह से फिर से अपनी ताकत अपने चाचा शरद पवार को दिखा दी है। आपको बता दें कि राज्यसभा सचिवालय ने पिछले दिनों संसद के ऊपरी सदन में 10 रिक्तियों को अधिसूचित किया था। असम, बिहार और महाराष्ट्र से 2-2 और हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। महाराष्ट्र से सुनेत्रा पवार का चुना जाना तय है क्योंकि यह सीट प्रफुल्ल पटेल के इस्तीफे की वजह से खाली हुई थी। प्रफुल्ल पटेल ने इस साल अप्रैल में हुए द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव को लड़ने के लिए अपनी पहले वाली सीट से इस्तीफा दे दिया था। यह सीट एनसीपी कोटे की है, इसलिए सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के सहयोगी दल भी सुनेत्रा पवार का समर्थन कर रहे हैं। खुद सुनेत्रा ने भी नामांकन दाखिल करने के बाद सबका समर्थन मिलने की बात कही है। हमारी पार्टी में हमको उम्मीदवारी दी, इसकी खुशी है और जो विश्वास हम उन्होंने दिखाया है उसका हम अच्छी तरह से काम, एक अच्छा लोक प्रतिनिधि के रूप में हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपके साथ जो आपकी अलायंस पार्टी है, वो दोनों पार्टी में से कोई भी नेता पे मौजूद नहीं है। मैंने सबने बहुत अच्छे चल रहा है, सबने शुभेच्छा दी है हमको। दूसरी ओर माना जा रहा है कि इस सीट से दावेदार रहे कई नेता सुनेत्रा के चयन से नाराज हो गए हैं। नाराज नेताओं में एक नाम एनसीपी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल का भी बताया जा रहा है। हालांकि उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि एनसीपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारने का फैसला किया है। यहां तक कि मैं भी चुनाव लड़ने को इच्छुक था, लेकिन बुधवार शाम एक बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने उनका नाम तय कर दिया। नहीं, ये जो निर्णय जो है हमारे कोर ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मंत्रीगण जो है और एमपी ये प्रफुल्ल पटेल साहब और एमपी और अध्यक्ष हमारे राज्य के तटकरे, सब हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे। हाँ, ये भी है, मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए। इससे आपके नाराज हैं? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, नाराज हूँ ना, मेरे मुंह पर आपको नाराजगी दिखती है क्या? अरे भाई, जब पार्टी में आप वो काम करते हैं आप लोग, तो पार्टी में सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो बात नक्की होगी उसको मान लेना चाहिए। हर आदमी जो है पार्टी का अगर अड़ा बैठेगा कि मुझे ही चाहिए तो पार्टी चलाना मुश्किल है। फिर तो सबको साथ लेकर चर्चा करते हुए जो है ये निर्णय होते हैं। सर, ऐसी सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार जी यही सब निर्णय ले रहे हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता है, आपको नजरअंदाज देखिए भाई, देखिए भाई, अब अजित दादा पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष है और प्रफुल्ल पटेल जी राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है और तटकरे जी जो है ये हमारे प्रांत के प्रांताध्यक्ष है। तो वो निर्णय करने बैठेंगे, बार बार बैठेंगे, चर्चा करेंगे। हम तो जो है एक नेता है, कार्यकर्ता है पार्टी का। आप अनुभवी नेता हो सर, आपका पूरा राजनीतिक करियर लगभग 40 साल का हो चुका है। तभी आपको 40 साल का नहीं, 57 साल का। जितना शिवसेना के कितने दिन हुए शिवसेना स्थापन, उस दिन से गिनते जाओ, तो वो बात नहीं है। फिर बात यह है कि पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो पार्टी के नेतृत्व 3 लोग कर रहे हैं, तो जरूर वो लोग बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। देखिए, ये बात जो है मैंने भी सुनी है, मैंने भी पढ़ी है। बात यह है कि सिर्फ मतलब कांग्रेस के भी जो लोग आए उनको भी एमपी बनाया गया इधर ये महायुति में,
हम लोग भी आए, शिंदे भी आए। और बात यह है कि ये बिल्कुल जरूर ये मानता हूं मैं कि थोड़ा सा सेटबैक जो है महाराष्ट्र में मिला, मगर क्या सिर्फ महाराष्ट्र में मिला है बीजेपी को सेटबैक? और भी तो है। यूपी जैसे जो है राज्य में कोई भी ऐसा कहता नहीं था कि यूपी में कुछ सीटें कम आएगी, बल्कि लगता था कि ज्यादा आएगी। फिर उधर भी तो थोड़ी सी कमी हुई। तो अलग अलग जगह पे जो है ये उनको दिखाई देता है कि थोड़ी सी जो है कमतरता, कमियां, त्रुटियां महसूस हुई है। हम आपको बता दें कि ऐसी भी चर्चा है कि सुनेत्रा पवार को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में जब मोदी सरकार का गठन हुआ था तब एनसीपी को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे पार्टी ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। एनसीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि चूंकि वह पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इसलिए राज्य मंत्री का पद नहीं ग्रहण कर सकते। माना जा रहा है कि अपनी संसदीय पारी की शुरुआत करने जा रही सुनेत्रा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं कि अपनी पत्नी को मंत्री बनवाने के लिए ही अजीत पवार ने एनडीए से खुद को ऐसा प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था, जिसे उनकी पार्टी के अन्य नेता अस्वीकार कर दें। खैर, राजनीति में चर्चाएं तो तमाम तरह की चलती हैं, लेकिन असल बात क्या है इसे तो नेता ही बता सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।